दरभंगा रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिला की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि ट्रेन आने की सूचना पर दुनार रेलवे गुमती बंद था। ऐसे में बंद रेल गुमती के बावजूद महिला बच्चों के साथ रेल गुमती पार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार से गुजर रही ट्रेन की चपेट में महिला और बच्चे आ गए और यह बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक महिला की पहचान शहजादी खातून और रोशन खातून के रूप में की गई है। सभी घायल और मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं और दरभंगा के सकतपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सभी दरभंगा अस्पताल में अपने रिश्तेदार से मिलने पहुंचे थे, जहां यह हृदय विदारक घटना हो गई। घटना के चश्मदीद सरफराज आलम ने बताया, महिला और बच्चे द्वारा गुमती को पार कर रहे थे, तभी कलकत्ता वाली ट्रेन तेज रफ्तार के साथ यहां से गुजर रही थी। इसी ट्रेन की चपेट में कुल 4 लोग आ गए, जिसमें 2 महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 बच्चे भी घायल हो गए हैं। उन लोगों ने घायल बच्चों के इलाज के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया है। क्या हुआ घटना शुरू? अरे मतलब यहाँ पे कलकत्ता एक्सप्रेस आ रही थी, हॉर्न दे रहे थे, मतलब ये बूढ़ी बेचारी हटी नहीं, उसके कारण ये ऐसा घटना हुआ। प्लस यहाँ पे पुलिस भी कोई नहीं आ रहा अभी तक यहाँ तक। क्या कितने लोगों को अति हुआ? कितने? मतलब 4 लोग टोटल है, जिसमें 2 बच्चा है और 2 यहाँ पे स्पॉट है। 2 बच्चा को डीएमसीएच हॉस्पिटल हम लोगों ने भेज दिया। नहीं तो ये लोग क्रॉसिंग था क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं था। ट्रेन का क्रॉसिंग था उसमें? तो कैसे चपेट में आ गई? मतलब कलकत्ता एक्सप्रेस बहुत ही रफ्तार में आ रही थी, इसीलिए देख नहीं पाई, पार कर रहे थे। ये लोग धमबारा धमसाइन का आदमी बताया। अभी हमने फोन किया है इसके घर पे, तो इसका भाई बोला भाईजान आदमी जिंदा है या नहीं? तो हम बोले 2 मर गया है, 2 लड़की और लड़का जिंदा है, तो उसको डीएमसीएच भेज दिया गया है। समझे? क्या स्थिति है उस बच्चे का? जिसका बच्चा ठीक है, मतलब हाथ कट गया एक बच्चा का और एक बच्चा का हल्का दिमाग में लगा हुआ, बस बाकी कोई दिक्कत का बात नहीं। गुमती पार कर रहे थे क्या? जी गुमती बंद था? जी गेट बंद था, वो ट्रेन आ रही थी बहुत रफ्तार में, इसीलिए ऐसा। दरभंगा डाक प्रमंडल द्वारा यूपीयू के स्थापना दिवस पर विश्व डाक दिवस के दौरान मनाए जाने वाले राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 13 अक्टूबर तक विश्वास के लिए एक साथ के थीम के विषय पर आयोजित किया जाना है। उसी की पूर्व संध्या पर डाक अधीक्षक श्री SS सुमन द्वारा सहायक डाक अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारीगण, जिले के सभी उप डाकपाल, प्रमंडलीय कार्यालय के सभी कर्मचारी, मेल अधिदर्शक एवं डाकिया के साथ समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय डाक सप्ताह के सफल आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं पर मंथन किया गया तथा डाक सप्ताह के दौरान सभी अलग अलग तिथियों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। आज हम लोग जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दरभंगा संभाग में हैं। क्या हम लोग मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं खाता खोलने में, अपने डाक जीवन बीमा के बिजनेस में, या डाक के वितरण के परफॉर्मेंस पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मेरा भी यहाँ आना 1 महीना पहले हुआ है, तो इसी क्रम में मैं अपने सारे कर्मचारियों से छुट्टी के दिन मिलना भी चाह रहा था। उनकी ओर से जो समस्याएं होंगी उनको भी मैं सुनना चाह रहा था, ताकि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ और क्षेत्र के जनता के साथ अच्छा से कनेक्ट हो पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। इसीलिए हम लोग मंथ वाइज और 6 महीना बीत गया तो हाफ ईयरली समीक्षा बैठक बुलाए हैं। सर, किन बातों को लेकर आपने बैठक की और किस फोकस किन विषयों को लेकर हुआ है? हमारा मेन फोकस जो खाता है, विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं बालिकाओं के लिए एक नया स्कीम आया है, महिला सेविंग खाता, जिसमें बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि खाता जो होता है उसके लगभग बराबर है। और
माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इससे लिंक किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इसके साथ साथ जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है और हर तरह का जो खाता है उसको खोलने में कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा डाक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डिलीवरी परफॉर्मेंस। मेरे टारगेट में डिलीवरी परफॉर्मेंस इसलिए ज़्यादा महत्व रखता है कि मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ और उनको जो भी पत्र उनके पास आता है या वो जो भेजेंगे उन तक हम पहुँच पाएँ। इसके अलावा हमारा डाक निर्यात केंद्र हमारे यहाँ खुला है दरभंगा में, जिसमें विदेश भेजने वाले जो